This is an ABP Live podcast. डिजिटल भारत की बहुत चर्चा चल रही है। लगातार डिजिटलीकरण पर जोर दिया जा रहा है और ऐसे में बिहार के शिक्षकों की एक बार फिर से चर्चा हो रही है। बिहार में डिजिटल अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि मजे की बात यह है कि यूपी में ऐसी ही एक कोशिश मुंह के बल गिरी, जहां पहले ही दिन केवल 2% शिक्षकों ने डिजिटल अटेंडेंस लगाया और उसके बाद उसका ऐसा विरोध हुआ कि सरकार को आखिरकार वह फैसला वापस लेना पड़ा। बिहार में भी तमाम तरह के प्रतिकूलताएं हैं, तमाम तरह की कठिनाइयां हैं। कई जगह स्कूल जो हैं वो पानी में घिरे हुए हैं। इसमें कई तरह के सवाल हो रहे हैं, विरोध भी हो रहा है। सवाल ये है कि इस डिजिटल अटेंडेंस से क्या हासिल होगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर पड़ेगा और शिक्षकों का विरोध किस बात को लेकर है। मैं हूं व्यालोक और इस तमाम मसले पर मैं बात करूंगा वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यूपी और बिहार सहोदर माने जाते हैं। जी यूपी में शिक्षकों ने डिजिटल अटेंडेंस को धत्ता बता दिया, नहीं गए और आखिरकार सरकार को वापस लेना पड़ा वह आदेश। बिहार में उसी की प्रक्रिया चल रही है। कैसे देखते हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या है और बिहार में अभी तक इस आदेश के समर्थन या विरोध में क्या हो रहा है, जरा बताएं हमें। देखिए, यूपी की तो बात आपने कह दी और वो एक अलग तथ्य है, लेकिन जो बिहार में, असल में बिहार में ये पहले हुआ और यूपी में बाद में उसको फॉलो किया गया। तो सरकारें कोई भी हो वो चाहती है कि क्रेडिट ले, और नीतीश कुमार इस बात को कहते भी है बार बार कि हमने पहले किया और बाकी राज्यों ने इसका अनुकरण किया। तो ये मसला था और इसलिए यहाँ बिहार में पहले अटेंडेंस की बात हुई और यूपी में तो बाकायदा टैबलेट वगैरह भी वितरित किया गया था टीचर्स के बीच। लेकिन यहाँ पे था कि नहीं, आपको अपने मोबाइल से ही ये काम करना है। और जिस दिन ये लागू हुआ उसके अगले एक सप्ताह तक कि मैं आपको स्थिति बताता हूँ कि लगभग 5 लाख शिक्षक है इस वक्त नियोजित और नए जो भर्ती हुए हैं, और या पुराने सब मिलाकर तकरीबन 5 लाख शिक्षक हैं। और वो सभी के सभी इतने दबाव में थे अटेंडेंस बनाने के कि उनकी व्यक्तिगत जिंदगी जो है वो पूरी मतलब एक तरह से अव्यवस्थित हो गई। नेटवर्क की समस्या, तकनीक की समस्या, 5 लाख शिक्षकों द्वारा एक ही समय में एक ही ऐप पर एंटर करते वक्त जो सर्वर जनित समस्या है, जो सर्वर के कारण समस्या होती है, वो आई। नतीजा ये हुआ कि शुरुआती दौर में अधिकतर लोगों के अटेंडेंस नहीं बन पाए। किसी का इन नहीं हो पाया, किसी का आउट आज भी नहीं हो पा रहा है, किसी का इन हो जाता है, किसी का आउट नहीं होता, जबकि करना दोनों है और बाकायदा तस्वीर लेते हुए करना है स्कूल के 500 मीटर के दायरे में। और वो जो 500 मीटर का दायरा था वो भी कुछ तकनीकी खामियों के कारण ऐप में स्कूल के पास रहते हुए भी वो 700, 800, 1 किलोमीटर दिखा रहा था, जिसकी वजह से टीचर्स अटेंडेंस नहीं बना पा रहे थे। तो एक मानसिक तनाव भी था उनके ऊपर। बाद में शिक्षा विभाग की तरफ से ये कहा गया कि इसको हमने ट्रायल बेसिस पे रखा है 3 महीने तक, और हर स्कूल से कम एक जो है अटेंडेंस होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि फलना स्कूल ने अटेंडेंस कर दिया है। कम से कम एक, अगर 10 टीचर भी है तो एक भी होना चाहिए। वो एक भी कई जगह पे नहीं हुआ और उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि जो हेडमास्टर हैं, कई हेडमास्टर जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, वो तकनीक के मामले में बेचारे पुराने लोग हैं, तकनीक को उतना नहीं समझ पाते। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड बढ़िया से उसमें एस्टैब्लिश करना होता है, सेट करना होता है, वो चीजें वो नहीं कर पाए, जिसके कारण इस तरह का अटेंडेंस भी नहीं बन पाया। इसके लिए बाकायदा सरकार ने डीओ, डीपीओ और ब्लॉक लेवल पर शायद एक कंप्यूटर ऑपरेटर को भी नियुक्त रखा है, किया है कि आप प्रशिक्षित करें। लेकिन सवाल यह है कि
एक अकेला बेचारा कंप्यूटर ऑपरेटर एक बड़े ब्लॉक में, जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं आपको, मुजफ्फरपुर का जो कुरहनी ब्लॉक है वो बिहार का सबसे बड़ा ब्लॉक है, और ये लगभग असंभव है उस एक व्यक्ति के लिए कि वो सभी स्कूलों में जाकर सभी टीचर्स और सभी हेडमास्टर्स को ट्रेंड कर पाए। हालांकि वो धीमी गति से चल रहा है, लेकिन इस बीच में और अब तक जो मैं एक कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे भी आए हैं कि जो एब्सेंट रिपोर्ट महीने का बनकर आता है उसमें कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने इन तो किया लेकिन उनका एब्सेंट बन के आ रहा है, उनका दिखा रहा है कि आप एब्सेंट हैं। अब ये अलग एक तनाव का विषय है। अब वो ब्लॉक का चक्कर लगाएंगे, ब्लॉक अधिकारियों के पास जाएंगे, कलर के पास जाएंगे। कुछ यहाँ मैं आपको रोककर एक बात जानना चाहूंगा कि इस सब से बिहार की खस्ता हाल शिक्षा व्यवस्था का कितना भला होने वाला है। इससे पहले जो अपर सचिव थे जो फिलहाल छुट्टी पर हैं, उनके काफी चर्चे हुए थे, लेकिन वह भी अपने कुछ तुगलकी फैसलों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। जो आपने बात कही अटेंडेंस की, तो कभी उन्होंने टाइमिंग ही इतनी बार स्कूलों की बदली कि वो भी एक परेशानी का सबब था। तो गोया क्या बिहार सरकार ये मान चुकी है कि बिहार की खस्ता हाल शिक्षा व्यवस्था को अब नहीं सुधारा जा सकता है, और इसलिए ये ऊपर के जितने भी अजीबोगरीब काम हैं वही हमें करना है और उसी को बनाए रखना है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। चूंकि के पाठक ने एक ऐसा ट्रेंड सेट किया कि उनके बाद जो आए हैं अभी एस सिद्धार्थ अपर सचिव है वो शिक्षा विभाग के, तो के पाठक से लोग इतने प्रेरित हो गए, उनको लगा कि एक ऐसा महकमा है जहां हम जाकर अपनी हीरो वाली नायक वाली छवि गढ़ सकते हैं। और नायक वाली छवि गढ़ना बिहार में इस वक्त अधिकारियों के लिए बड़ा आसान हो गया है कि आप सामने जितने 5 लाख चूंकि टीचर्स हैं तो एक बहुत बड़ी संख्या है, वो खबरों में अचानक मतलब तुरंत आते हैं और इस तरह के फैसले भी तुरंत खबरों में आते हैं, और इस हिसाब से जो अधिकारी है वो भी खबरों में बने रहते हैं। तो उनको लगता है कि इस तरह से काम करके हम एक सुधारवादी और नायक जो छवि है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, बजाय ये समझने के कि इन लोगों ने पिछले 1 साल में 1.5 साल में शिक्षकों का मनोबल और एक गर्वानुभूति, शिक्षक होने की जो गरिमा है उसको तार तार कर दिया है। शिक्षक, हमारी परंपरा में ये कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु की गोविंद दियो बताए। तो शिक्षक को वो दर्जा दिया गया है कि शिक्षक हमें ये ज्ञान देता है कि हम पहचान सके कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन भगवान है, कौन क्या है। ऐसे शिक्षकों का मनोबल मैं बताऊं, अधिकारी ही नहीं, तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनको निरीक्षक बनाकर, उनको पता नहीं क्या क्या बनाकर स्कूलों में भेजा जाता है, और वो जाकर बकायदा मतलब एक डिक्टेटोरियल भाव में वो बात करते हैं शिक्षकों से। शिक्षक भयभीत है। वो इस वक्त अटेंडेंस बने, साल में 5 बार अपना पूरा डिटेल्स हार्ड कॉपी में जमा कराए, ब्लॉक के चक्कर लगाए, क्लर्क के चक्कर लगाए, वहां जाकर चढ़ावा चढ़ाए और अपनी नौकरी सुरक्षित रखे, अपना वेतन समय पर मंगा ले। यही उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित हो रही है। मतलब ऐसी स्थिति जी, मतलब हरकुलियन टास्क ये है कि आप अपनी नौकरी बचाएं, बाकी पढ़ाना लिखाना सब कुछ सेकेंडरी टर्शियरी काम है। एग्जैक्टली नीति पर सरकार चल रही है। एग्जैक्टली और मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये सारे अधिकारी और एक हद तक समाज का तबका भी, वो समाज का तबका जिनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं और भारी संख्या में पढ़ते हैं, कोई कम संख्या नहीं है। गरीबों की संख्या कम नहीं है और उनके बच्चों की संख्या भी कम नहीं है जो इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जी। बावजूद इसके ये लोग सैडिस्टिक प्लेजर लेने में व्यस्त है कि हम इनको 8 घंटे 10 घंटे नौकर और गुलाम की तरह खटवाए। भाई शिक्षा और शिक्षक और प्रोफेसर जो भी शिक्षा दान की चीज है, शिक्षा दान किया गया है हमारी परंपरा में जी। और आप गुरुओं को अगर इस तरह से अपमानित करेंगे, उत्पीड़ित करेंगे, उनके गर्व को, उनकी गरिमा को ध्वस्त करेंगे, तो एक शिक्षक, एक भयभीत शिक्षक कैसा छात्र पैदा करेगा।
ये बेसिक चीज वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं जी। तो जिसका नतीजा है कि ये अटेंडेंस बनाओ, ये करो, वो करो, टाइमिंग पे आओ। और देखिए मसला ये भी नहीं है, इतने कागजी काम दे दिए गए हैं जी कि आप इतने कॉपी भरो, आप दक्ष का अलग से क्लास लो। अरे भाई, आप शिक्षक को फ्री हैंड देंगे, वो फ्री हैंड होकर 6 घंटे 8 घंटे क्लास में पढ़ाएगा बच्चों को। वो कोशिश करेगा कि हर कमजोर बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जाए। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ व्यालोक जी कि जो नई भर्तियां हुई है, जो नए शिक्षक आए हैं और पुराने शिक्षक भी, कुछ उसमें हो सकता है कि थोड़े से अच्छे नहीं हो या थोड़े अपने पेशे के प्रति ईमानदार नहीं हो, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर शिक्षक अच्छे हैं, वो पढ़ाना चाहते हैं, वो पढ़ा सकते हैं, उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है जी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो एग्जाम्स हुए हैं, उनके प्रश्न पत्र का स्तर बीपीएससी ने वो मानक सेट किया है जो जिसको पास करना एक बहुत साधारण विद्यार्थी के बूते में नहीं है। वो जिसने मेहनत की होगी, जिसने पढ़ाई की होगी, उसी ने वो पास किया होगा। और प्राइमरी या सेकेंडरी या हाई स्कूल तक के टीचर्स जो आए हैं वो काफी अच्छे आए हैं। अब जरूरत इस बात की थी कि आप उनका मनोबल बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग टीचर्स आए हैं, मैं अगर पूर्वी चंपारण में नाम नहीं लूंगा उनका पब्लिकली, लेकिन एक ऐसे मतलब पब्लिक फिगर है वो जी जी। वो एक पब्लिक फिगर है और वो बकायदा परीक्षा पास करके आए हैं। इतना शानदार काम कर रहे हैं, पढ़ाई के अलावा पर्यावरण के प्रति बच्चों को प्रेरित करना, पेड़ लगाना, मतलब वो एक ऐसा शख्स है जिसको बिहार सरकार अपना ब्रांड एम्बेसडर बना सकती है शिक्षा का। लेकिन ये काम नहीं करके आप ऐसे कामों में उलझे हुए हैं जिसका आने वाले वक्त में कोई हिसाब किताब नहीं होगा। ये सारे के सारे फेल्ड स्कीम साबित होंगी, जैसे यूपी में हुआ वैसे ही यहाँ भी कभी न कभी होगा जी। लेकिन अब क्या किया जाए, अभी ये वक्त चल रहा है, एक बौना काल है और इस बौने काल में लोगों को नायक बनने की इतनी जबरदस्त चाहत जगी हुई है कि वो कुछ भी अच्छा सोचने की ओर जा ही नहीं रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। This is an ABP Live podcast.